जो चले गया बच्चों में तो बड़ा भाई चले गया। सुबह तक सब अच्छा था, मेरा भाई अब आज के डेट में नहीं रहा। सब इन डॉक्टरों के जो इंजेक्शन लगाए, जिनके वजह से खत्म हुए मेरा भाई, उनका नाम ये लोग नहीं बता रहे। देखो मरीज जिनके परिजन ने हंगामा किया है उनके खिलाफ वो एफआईआर कराने थाने गए हुए हैं। अच्छा, ये आपके अस्पताल की तरफ से? जी। तो सर उसको और डेथ कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा, पर जो आरोप लग रहा है स्थिर हो गए थे, फिर इंजेक्शन लगाए और इनके आपके नर्स स्टाफ से भी नारेबाजी की गई, उसको कहाँ तक आप देखते हैं सही? वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगाना है, लगाने दो, जो थोड़ा बहुत अंदर जो बचा होगा वो निकल जाएगा करके। तो बोला हम बोले ठीक है करके लगा दो करके लगाई इंजेक्शन। थोड़ी देर बाद ज़्यादा टाइम भी नहीं, 5 मिनट लगा, उसको खुद को समझ में आ गया कि गलत इंजेक्शन, मम्मी को बोलते ही रह गया। जब उन लोग 40, 50, 15, 20 से ज़्यादा लोग घुस सकते हैं तो कर्मचारी लोग को बुलाया गया कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, इनको रोका जाए। देखो डॉक्टर साहब बोलते डिस्चार्ज करने के लिए जब ठीक हो जाए पेशेंट, डिस्चार्ज हो रहा था तो इंजेक्शन लगाने से क्या मतलब? वो चूहा मारने की दवाई खाए, कुछ अब समझ आ, घर में रहते हो आप लोग, जॉइंट फैमिली हो आप लोग, कोई छोटा सा भी वाद विवाद हो तो समझ आ जाता है ना क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसा कुछ हुआ क्या? मतलब परेशान रहता भी था तो किसी को नहीं बताता था। तो बस इंसाफ चाहिए, और जो उनकी जो बीवी है उनके लिए बस थोड़ा सरकार से हम निवेदन करते हैं कि उनका थोड़ा सा हेल्प कर दे। कुल मिला के आप लोग का ये कहना है कि जो डॉक्टर जहर खाया था वो तो ठीक हो गया था, पर ये जो उनकी लापरवाही और सजवाही से आज इस वक्त हम दुर्ग के मोर्चुरी के सामने मौजूद है। आप मोर्चुरी में पुलिस फोर्स देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान देख रहे होंगे। आमतौर पे इस प्रकार का फोर्स डिप्लॉय नहीं होता है मोर्चुरी के सामने, पर आज सुबह दुर्ग जिला अस्पताल में बवाल हुआ। बवाल क्यों हुआ? 23 वर्षीय एक युवक जो कल चूहे मारने की दवाई खा लेता है, जिसका नाम प्रभास सूर्या बताया जा रहा है और दुर्ग का ही रहने वाला है, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, उसे उल्टी होती है, उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, उसको इंजेक्शन लगता है और शाम तक सुबह तक उसकी हालत स्थिर हो जाती है, ठीक हो जाती है। और उसको आज सुबह 10 बजे जब हम वीडियो बना रहे हैं, उसके कुछ देर पहले उसको डिस्चार्ज करना था, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। परिवार वालों का आरोप है कि सुबह 8 बजे के करीब उसे हाथ में, क्योंकि कैनुला लगे रहता है वहाँ, एक इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन जो लगाया गया वो गलत इंजेक्शन लगाया गया। कि जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया उसने बोला कि भाई, अपने भाई को बोला कि भाई मुझे गलत इंजेक्शन लग गया है, और वो हाथ पैर शून्य हो रहा है और चटपटाने लग गया और 5 मिनट के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि उसको जिला अस्पताल के स्टाफ ने, नर्स ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इसको लेकर पूरा बवाल हुआ। आप देख सकते हैं जिला अस्पताल दुर्ग के सामने भीड़ मौजूद है, उस मृतक युवक के परिजन मौजूद हैं जो हल्ला कर रहे हैं और अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। उसके बाद जिला प्रशासन के भी जो स्टाफ है सब मौजूद होते हैं। उन्होंने क्या कहना है, फिलहाल बॉडी को जो है मोर्चुरी में लाया गया है, मोर्चुरी में पोस्टमार्टम चल रहा है। उनके परिजन भी यहाँ मौजूद है और परेशान हैं, क्योंकि उनकी जो माँ थी उनकी पहले मृत्यु हो चुकी थी और जो पिता है वो पैरालाइज्ड है बता रहे हैं। और प्रभास सूर्या, जिसका तस्वीर भी देख सकते हैं, उनके ही परिजन और भाई यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ। आपका छोटा भाई था वो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय सूर्या है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सिद्धार्थ नगर सनिचरी बाजार का रहने वाला हूँ। थोड़ा बताइए, मोटा मोटी हम लोग समझ आ गया कि उसने कुछ खा लिया था, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कब पूरा मामला बिगड़ा और शाम को आखिरी बार कब उससे बात हुई थी? कल रात में 12-1 बजे तक मैं वहाँ हॉस्पिटल में था, सब चीज़ अच्छा था, बात कर रहा था, सो रहा था। बोला भाई मैं सो रहा हूँ करके, मम्मी सबको बताया सो रहा हूँ करके। सुबह फिर उठा, मम्मी लोग थे वहाँ पे, मैं घर था। उसके बाद घर से आया, बात किया मम्मी से, खुद उठ के बाथरूम गया, बैठा फिर डॉक्टर बोले वही सुबह 7 बजे के आसपास है ना। उठा सब सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था तब। उसको आया, बाथरूम गया, बैठा, मम्मी को बोला मम्मी आज ड्यूटी मत जाना, मैं डिस्चार्ज हो जाएगा करके। तो डॉक्टर भी बोल दिए थे थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। नर्स इतना बोली, फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स आई, नर्स आके बोली कि वॉमिटिंग का इंजेक्शन है, वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगाना है, लगाने दो, जो थोड़ा बहुत अंदर जो बचा होगा वो निकल जाएगा करके। तो बोला हम बोले ठीक है करके लगा दो करके लगाई इंजेक्शन। थोड़ी देर बाद ज़्यादा टाइम भी नहीं, 5 मिनट लगा, उसको खुद को समझ में आ गया कि गलत इंजेक्शन, मम्मी को बोलते ही रह गया, मम्मी गलत इंजेक्शन लगा दी, नर्स गलत इंजेक्शन लगा दी करके। अचानक से उसके नस खिंचाने लग गए, पूरे फिट्स आने लग गया। उसको आज तक कभी फिट्स का बीमारी नहीं था, एकदम स्वस्थ था, फिट्स आने लग गया। थोड़ी देर बाद नाक से ब्लड आने लग गया, मुंह से पूरा ब्लड आने लग गया, उल्टी करा तो पूरा ब्लड इतना सारा।
थोड़ी देर बाद बैठा, फिर गिर गया, उसके बाद उठा नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए, जो नर्स लगाई थी उसको भगाने के लिए थोड़ा ढोंग किए, वो पर्दा अर्दा लगाए, CPR देने का ट्राई किए कि जिंदा है करके सब चीज़ किए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बाद आके बोलते हैं कि आपका बेटा ना रहा मम्मी को। मम्मी उसी आपकी टाइम मम्मी को क्यों नहीं? अब मैं उनकी मम्मी उनकी नहीं है, है ना, मतलब बड़ी मम्मी को, मम्मी और दादी, मतलब दादी को भी हम मम्मी जो जो पैरालिसिस, हाँ पैरालिस है, पैरालाइज है। और उनका अभी शादी हुआ था, 4-5 दिन हुए, कोर्ट मैरिज हुआ, 12 तारीख को शादी हुआ था, कोर्ट मैरिज। हाँ, उसकी अभी बीवी है 20 साल के, ज़्यादा की नहीं है। और थोड़ी देर बाद हम बस उनसे ये बोले कि डॉक्टर और जो नर्स है उसका हमको वो दो डिटेल, कौन है, नाम नंबर या CCTV कैमरा ही दे दो, फुटेज दे दो। तो वो भी नहीं दे रहे हैं, वो ना हमको कुछ बता रहे कि कौन सा इंजेक्शन लगाए, ना कुछ बताया। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने थोड़ा बहुत वो किया, तमाशा किया, तो उसके बाद तो पूरा हॉस्पिटल प्रशासन आए। उसके बाद वो लोग नारा लगाने चालू कर दिए, क्या नारा लगाए? हॉस्पिटल प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, आप लोगों की तानाशाही नहीं चलेगी। अच्छा, ऐसा एक्सपायर होने है ना, एक्सपायर हो गया है हमारा भाई, इनको नारा लगाना है। क्या मतलब क्या करेगी वो लोग? आप लोग का भाई खत्म हुआ, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो लोग भी प्रदर्शन करने लग गए। प्रदर्शन करने लग गया वो लोग। ये क्या बात हुई है? हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, डॉक्टर ऐसे डॉक्टर को कौन सा भगवान मानेंगे हम, हैं? जो हमारे भाई को हमसे छीन लिए। अगर इतना ही सीरियस था कंडीशन तो हमको बोल देते, हम कहीं और रेफर कर देते ना। रेफर की बात कहे थे क्या? नहीं बोले कि यही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सुबह तक सब सही है, नॉर्मल है बोले। अगर इतना सभी बताते कि अगर ऐसा कुछ है तो हम रिफर कर देते। हो तो सही था, सुबह तक सही, तो खुद ही बोल रहा था आप सही लग रहा है मम्मी, सुबह पानी पीऊंगा। मैं रात भर से उसको पानी नहीं दिए थे, क्योंकि जहर क्या फैलता है बोलते पानी की वजह से। खाया था वो, कुछ पता चला? कोई नहीं पता, वो नहीं बताते, टेंशन जो भी रहता है उसका बाहर। 12 दिन पहले हुई थी। हाँ, अभी 5 दिन हाँ, 12 बीवी यही रहती है? हाँ, यहीं रहती, दूर की किच है, शंकर नगर। क्या हाल है? वो उनका भी रो रो के बुरा हाल है, बस वो घर में है। हमको बस इंसाफ चाहिए। और जो उनकी जो बीवी है उनके लिए बस थोड़ा सरकार से हम निवेदन करते हैं कि उनका थोड़ा सा हेल्प कर दे। कुल मिला के आप लोग का ये कहना है कि जो जहर खाया था वो तो ठीक हो गया था, पर ये जो उनकी लापरवाही से, हाँ, जो भी हो, हॉस्पिटल के लापरवाही की वजह से मेरे भाई की आज जान गई है। हमको बस इंसाफ चाहिए उसके लिए। डॉक्टर वगैरह बात की और नर्स के ऊपर से जितनी हो सके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बस बात खत्म। और जो उनकी बीवी है, सरकार से हमको निवेदन है कि उनके लिए आप थोड़ा बहुत मदद कर दे, और कुछ नहीं चाहते, मुआवजा जो भी है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई डॉक्टर या कोई अधिकारी आप लोग से बातचीत किया कि क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, कोई नहीं, सब वहाँ बदतमीजी कर रहे हैं। हमको नहीं पता, आप लोगों को जो करना है, जिसको बुलाने बुलाओ, हम नहीं जानते, वो खत्म हो गया। मतलब वो डोनर से चले गई करके, ना उनका एड्रेस दे रहे, ना कुछ दे रहे, ना मतलब कुछ भी नहीं, ना नंबर, ना बुला रहे उनको, नहीं आमने सामने बात कर। भाई कम से कम आमने सामने बात करा दो हमारे तसल्ली के लिए कि कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाई जिसका अचानक से 5 मिनट के अंदर खत्म हो गया वो है। कम से कम उस चीज़ का तो बताओ, उस चीज़ का भी नहीं बताएंगे, बोलते हैं आप लोग को जो करना है कर लो। वहाँ के वो लोग अलग बदतमीजी कर रहे हैं कि हमको नहीं पता, जो लगाए उनसे पूछो, हमको नहीं पता, आप लोग जानो, निकलो, बॉडी को लेके निकलो, जल्दी निकलो, यहाँ और भी पेशेंट्स है, हाँ हल्ला मत करो। अरे भैया, हमारा भाई खत्म हुआ, हम क्यों नहीं करेंगे? हमको तो इंसाफ चाहिए ना, हमको तो पता चलना चाहिए क्यों हुआ ऐसा है, हमको तो पता चलना चाहिए क्यों हुआ ऐसा। हमको बस कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए, और जो हुआ दोबारा किसी के साथ ना हो, बस ये चाहते हैं हम कि हाँ, जैसे हमारा आज जवान भाई गया 22 साल का, तो वैसा किसी और का भाई या बेटा ना चला जाए। बस हम आप सरकार से बस इतना निवेदन करते हैं कि थोड़ा ध्यान दे हॉस्पिटलों में। ना वहाँ पीने का पानी है, ना बाथरूम अच्छा है। बाथरूम देखो तो इतना गंदा कि आदमी उल्टी कर दे, ना वहाँ पीने का पानी है, कुछ है नहीं। और पानी देखो इतना गंदा आता है, मतलब क्या मतलब सरकारी हॉस्पिटल का जब सुविधा ही नहीं मिल रहा है आम जनता को। हाँ, वो छोटा तो आखिरी बार कब बातचीत हुई, क्या लग रहा है? सुबह लास्ट में शाम को बातचीत हुआ था, बोले कि मैं ठीक हूँ, और डॉक्टर बोले कि सुबह मुंह से खुद बोले हाँ मैं ठीक हूँ बोले। वो बोला कि मैं सुबह डिस्चार्ज हो जाऊंगा, डॉक्टर भी बोले सुबह डिस्चार्ज कर देंगे मेरे को करके। देखो डॉक्टर तब बोलते डिस्चार्ज करने के लिए जब ठीक हो जाए पेशेंट। डिस्चार्ज हो रहा था तो इंजेक्शन लगाने से क्या मतलब? इंजेक्शन लगाए, बोले कि वॉमिटिंग का है, इंजेक्शन से पूरा काम हो गया पूरा। देखो पूरा ठीक हो गया, मैं खुद बोल रहा हूँ
अपने मुंह से बोला मैं ठीक हो गया, डिस्चार्ज होने वाला है मेरा। जब इंजेक्शन लगाया ना तो बोला कि भाई हमको अंदर से अजीब सा लग रहा है, मेरा बॉडी पूरा मोड़ रहा है, गर्म हो रहा है करके। बोले कि गलत इंजेक्शन लगाया, अपने मुंह से बोला पेशेंट, तो 5 सेकंड के अंदर एक्सपायर हो गए। हमारे साथ उनके छोटे भाई मृतक के ऋषभ सूर्या मौजूद हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? पोस्टमार्टम को लेकर भी आप मांग कर रहे हैं कुछ की यहाँ की टीम ना करे, बाहर करे? बाहर की टीम करेगी, यहाँ की टीम नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ की टीम पूरे बिकी हुई टीम है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो पैसा नहीं खाए तो काम नहीं करते। तुमको बाहर की टीम से करवाएंगे। कुछ लोग क्या लग रहा है 60-गांठ हो जाएगा, मामला छुपा दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है? हाँ सर, छुपा देते सर, छुपा देते। ना वो उनकी सामने जो भी होना है उनके आप सामने लोग ये मांग किसी के पास रखे हो? अधिकारी, कोई मेडिकल अधिकारी? हाँ, हम लोग थाने से भी हुआ है, सब चीज़ हॉस्पिटल से बोले बाहर की टीम से होगा करके। हम खुद बोले बॉडी यहाँ रखा गया, चालू नहीं किया रखे गए, चालू नहीं किया गया। 5 दिन पहले शादी हुई थी उसकी, हाँ 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज में। लव मैरिज हुआ ना? अब यही है, सरकार से यही निवेदन है। उसकी लाइफ खराब हो गई है, उनकी पत्नी की होने वाली, मतलब मेरी बहू लगी ना, हाँ मेरी बहू की लाइफ खराब हो गई है। तो भाभी छोटे हो। हाँ भाभी के लिए कुछ निवेदन है सरकार से, उसके लिए कुछ सहयोग करे। अच्छा, तो क्या उसकी हुआ लाइफ ऐसा खराब कि हो वो चूहा मारने की दवाई खाए? कुछ अब समझ आ, घर में रहते हो आप लोग, जॉइंट फैमिली हो आप लोग, कोई छोटा सा भी वाद विवाद हो तो समझ आ जाता है ना क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसा कुछ हुआ क्या? मतलब परेशान रहता भी था तो किसी को चीज़ नहीं से? बताता था, बताता ही नहीं था मतलब कुछ जॉब भी, कुछ करते थे कुछ क्या? नहीं करते थे। अभी प्लांट में लगे थे 2 दिन पहले, कौन सा प्लांट? ये भिलाई वाला था, अच्छा, ठेकेदारी में? हाँ तो वहाँ लगे थे। तो काफ़ी दिन से टेंशन था, तो बताने से नहीं बताता था, बोलता था भाई मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है करके, ऐसा बस बोलने लगता था। बस यही है, बस और कुछ नहीं। बढ़िया, आप लोग सब खुशी खुशी रहते थे? हाँ सब खुशी खुशी रहते थे, सब एक परिवार। आप लोग का आरोप यही है कि जिला अस्पताल की लापरवाही है लापरवाही है और उनकी। सही से जांच हो और मुआवजा मिले। हम्म। तो ये खबर थी, हमने सुना कि प्रभास सूर्या जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, उसने चूहे मारने की दवाई खा ली थी, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचता, जिला अस्पताल दुर्ग। ये वही जिला अस्पताल दुर्ग है, इसको रैंकिंग में देश भर में नंबर 1 की भी दर्जा दी गई है, ऐसा कई रिपोर्ट्स बताते हैं। और ये वही जिला अस्पताल है जहां पर पेशेंट की मृत्यु के बाद जिला अस्पताल का स्टाफ नारेबाजी करता है और नारेबाजी करते हुए अपने स्टाफ के लिए जिंदाबाद के नारे लगाता है। जहां नर्स और डॉक्टर की जिम्मेदारी है पेशेंट की जान बचाना और उनके परिवारों को समझाना कि क्यों, क्या, कैसे हुआ, पर जब वही नारेबाजी करेंगे तो ये पेशेंट और उनके परिवार कहाँ जाएंगे। प्रभास सूर्या कि अब हमारे बीच नहीं रहा, उसने चूहे मारने की दवाई खाई थी, इसके बाद वो ठीक भी हो गया था, पर सुबह उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगा जिसके बाद उसकी हालत ख़राब हुई, 5 मिनट में मौत हो गई। CPR देने का प्रयास किया गया पर तब तक बहुत देर हो चुका था। अब परिवार वालों की मांग है कि बॉडी जो यहाँ मॉर्चुरी में रखी है उसका पोस्टमार्टम बाहर की टीम से करवाया जाए, ताकि जो भी कुछ तथ्य है उसको छुपाया ना जाए। इस पूरे मामले में, पूरे आरोप में जिला अस्पताल दुर्ग के चीफ सर्जन क्या कह रहे हैं आप वो भी सुनिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था अपने लचर व्यवस्था के कारण लगातार खबरों में बने रहती है और लोग अपनी जान बचाने, गरीब वर्ग के लोग अपनी जान बचाने सरकारी अस्पताल जाते हैं। अगर वहाँ ही ऐसी व्यवस्था होगी तो वो कहाँ जाएंगे। जिला अस्पताल में प्रभास सूर्या नाम के युवक की मृत्यु हुई है। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाया गया। पूरा मामला आपने सुना, परिजनों का भी पक्ष सुना और मामले के बाद जो नर्स स्टाफ है उनका भी पक्ष सुना। हमारे साथ CMHO साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मनोज दानी जी। सर, किस प्रकार से आपको जानकारी मिली है? लापरवाही के आरोप लग रहे हैं कि सुबह तक हालत स्थिर थी, फिर इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट के अंदर कोलैप्स हो गया। मुझे एक सवेरे कैजुअल्टी में पॉइजनिंग के केस की मृत्यु की जानकारी है और उसके बाद मरीज के परिजनों द्वारा वहाँ पे हंगामा किया गया और उपचार करने वाले कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और इसी के संदर्भ में जो कर्मचारी हैं वो उनमें आक्रोश है और मरीज जिनके परिजन ने हंगामा किया है उनके खिलाफ वो FIR कराने थाने गए हुए हैं। अच्छा, ये आपके अस्पताल की तरफ से? जी। तो सर, उसको कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा, पर जो आरोप लग रहा है स्थिर हो गए थे, फिर इंजेक्शन लगाए और इनके आपके नर्स स्टाफ से भी नारेबाजी की गई, तो उसको कहाँ तक आप देखते हैं सही? पहला प्रश्न ये है कि मरीज स्थिर हो रहा था, उसके बाद मृत्यु हुई। आमतौर पे पूरे उपचार के दौरान किसी बीमारी में उसकी परिस्थिति में उतार चढ़ाव आता है और पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद ही उसको डिस्चार्ज किया जाता है। तो जब तक मरीज अस्पताल में भर्ती था, परिस्थितियों में उसकी स्थिति में उतार चढ़ाव आना एक स्वाभाविक बात है और उतार चढ़ाव के हिसाब से ही दवाइयों का जो है उनको दी जाती है और कई बार उनका प्रभाव होता है और कई बार नहीं हो पाता और जिससे कि मरीज ठीक नहीं हो पाता। दूसरा पक्ष यह है कि जो कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी की गई, आमतौर पे जब गंभीर मरीज आते हैं
तो मरीज के परिजनों में भी एक उस मरीज के स्थिति के बारे में एक दहशत होती है या एक प्रकार से एप्रहेंशन होता है और उसके हिसाब से जो उपचार करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको काउंसलिंग करना चाहिए और मरीज की स्थिति के बारे में वस्तु स्थिति से स्पष्टतः अवगत कराना चाहिए ताकि मरीज की स्थिति के बारे में मरीज के परिजनों को पूरी तरह पता रहे और कल बाद में अगर कोई अप्रिय घटना हो तो उनको उससे कोई बहुत ज़्यादा ठेस ना पहुँचे। लेकिन कई बार संवाद की कमी से या कई बार मरीज के आक्रोशित होने से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। सर पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पे अमला नहीं रहता क्योंकि अक्सर जो है सवाल उठते हैं सुरक्षा को लेकर डॉक्टरों के कर्मचारियों के। यहाँ पे सुरक्षा गार्ड जीवनदीप समिति की तरफ से नियुक्त किए गए हैं और उनकी जो क्षमता को वृद्धि करने के लिए मैंने सिविल सर्जन और जो इनको देखते हैं जीवनदीप समिति उनको कहा है। ठीक है सर, अगर इसमें अगर लापरवाही सामने आती तो क्या कार्रवाई होगी? अगर गलत इंजेक्शन लगा होगा तो? हाँ, जाहिर तौर पे आमतौर पे जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें जांच होती है और उसमें उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। ठीक, थैंक यू सर। तो ये CMHO साहब थे डॉक्टर मनोज दानी जिन्होंने कहा है कि जांच की जाएगी और आक्रोशित हुए मृतक के परिजन जो है उसके बाद यहाँ से उन्होंने ये भी माना है कि उनके स्टाफ द्वारा भी नारेबाजी की गई और इस मामले में FIR भी करवाया जा रहा है इनकी तरफ से। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जिला अस्पताल में अगर हालत स्थिर थी मरीज की तो फिर कैसे इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और अगर मृत्यु हो गई तो उसके बाद स्टाफ नर्स जो है नर्स हैं वो जो नारेबाजी कर रहे हैं परिजनों को सांत्वना देने के बजाय नारेबाजी कर रहे हैं तो इसमें भी एक सवाल उठता है। हालांकि आगे जो भी आगे इस मामले में अपडेट बताने का प्रयास करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस मामले में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते। खबर देखिए जिसमें जिला अस्पताल पर आरोप लग रहे हैं कि पेशेंट को गलत इंजेक्शन दे दिया गया और उस समय एक बवाल का भी वीडियो देखा होगा कि दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। तो अब हम दूसरा पक्ष जानने के लिए मौजूद हैं। आप लोग सर हॉस्पिटल स्टाफ हैं, किस प्रकार से वहाँ पे हुआ, आप लोगों को नारेबाजी करनी पड़ी और आप लोगों की क्या मांग है? जब घटना के बाद परिजन जो मरीज के जो परिजन है जिस मरीज की मौत हुई थी इनके परिजन हैं एक साथ घुस गए कक्ष में कैजुअलिटी में, वहाँ पे अभद्र व्यवहार करने लगे, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने लगे। उस कंडीशन में सब कर्मचारी को एक होने के लिए बुलवाया गया कि भी क्या बात है। जब उन लोग 40, 50, 15, 20 से ज़्यादा लोग घुस सकते हैं तो कर्मचारी लोग को बुलाया गया कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, इनको रोका जाए। तो उक्त कंडीशन में सब लोग को बुलाया गया, सिविल सर्जन CS सबको बुलाया गया कि यहाँ पे इस प्रकार की घटना हो गई है, परिजन उग्र हो गए हैं, इनको समझाया जाए, समझाइश किया जाए। उनके बाद भी उन लोग समझे। फोर्स वगैरह नहीं रहते क्या? यहाँ पे पुलिस चौकी रहती है, पुलिस चौकी में मात्र 1, 2, 3 सिपाही लोग रहते हैं, वो लोग स्थिति को संभाल नहीं पाए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को बुलाया गया। काफ़ी देर तक बातचीत हुई, क्या बात हुई, क्या कहा? कर्मचारी को बात हुई जिस विषय में बात, अभी इस विषय में पूरा मुझे संज्ञान नहीं मालूम क्या विषय क्या घटना घटा है, लेकिन CMO से दानी जी खड़े हम लोग बातचीत करेंगे और उसको पत्र भी लिखेंगे कि क्या इसमें क्या घटना हुआ है और उसमें जो सामने आएगा उसके आधार पर फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये हॉस्पिटल प्रशासन वाले मेरे छोटे भाई को मार के यहाँ नारा लगा रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। यही देखो, यही एक टाइम पे पैसा खा के तुमको बाप बोलेंगे लेकिन आज रक्षस से बक्षस बन गए। इनको भगवान बोलते, किस नाम से भगवान बोले? ये हमारे भाई को मारने के बाद ये लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। शर्म है तुम लोग को? तुम्हारा बच्चा मरा है क्या? तुम्हारा भाई मरा है? तुम्हारा बच्चा मरा है क्या? चिल्लाओ ना जिंदाबाद, अब चिल्लाओ जिंदाबाद, नहीं चिल्लाओ ना जिंदाबाद। अब देखो ये पूरा हॉस्पिटल, ये पूरा सरकारी अस्पताल है। मेरा भाई प्रभास सूर्या, मेरा छोटा भाई उर्फ नानू, उनका जान लेने के बाद ये लोग जिंदाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। देखो ये आजकल की सरकार, ये आजकल के डॉक्टर्स कि किसी को बचा तो सकते नहीं लेकिन नारा लगाएंगे जिंदाबाद का नारा लगाओ आप। ये इन्हीं लोग की वजह से मेरा भाई, छोटा भाई, सुबह तक सब अच्छा था उसके साथ, सुबह तक सब अच्छा था।
मेरा भाई अब आज के डेट में नहीं रहा। सब इन डॉक्टरों के जो इंजेक्शन लगाए जिनके वजह से खत्म हुए मेरा भाई, उनका नाम ये लोग नहीं बता रहे। देखो सब भाग रहे इधर उधर, कोई नहीं है। देखो सब खाली हो गया, सब खाली हो गया। देखो सब भाग रहे हैं। मैडम जी नाम बताओ ना नर्स का। देखो यहाँ तक आ गए सब भाग के उधर से। ये देखो सब जा रहे, कोई ये नहीं बता रहे कि नर्स कौन है, कौन इंजेक्शन लगाया है। सुबह तक सब सही था। देखो सब खाली हो गए, सब भाग गए, सब नर्स डॉक्टर लोग भाग गए, कोई नहीं है अब यहाँ। इलाज के दौरान ही एक युवक की मौत हुई है। परिवार का कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसकी आज सुबह मौत हुई है, जबकि वो कल तक ठीक था। जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं, नर्स उसी इंजेक्शन को लगाती है। और जो इंजेक्शन मैंने पता किया वो पेंटोप्रोजल का इंजेक्शन लगाया गया था कि जो कि गैस मतलब ना बने उसके लिए लगाया जाता है, जिसमें कि पेट दर्द होता है। तो वो इंजेक्शन के प्रोटोकॉल में ही होता है। बाकी ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया गया जिसकी वजह से मौत हो। बाकी फिर भी जैसे चूहा मार दवा खाने की वजह से हुआ था, तो कई बार इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है जो कि बाद में लेट इफेक्ट आता है। तो इसके लिए मैंने एक जाँच टीम बैठा दी गई है, 3 डॉक्टरों की टीम है जिसमें पोस्टमार्टम रहेंगे, उसकी वीडियोग्राफी भी करवा रहा हूँ और जो असली तथ्य है वो बाहर आएगा। ठीक, मौके पर काम बंद करके स्टाफ बैठ गए थे, काफी मरीजों को परेशानी हो रही थी। मेरे द्वारा समझाइश दी गई थी कि सारे लोग अपने काम पे लौट जाएं, क्योंकि वाकई में यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आए थे जिनको परेशानी हुई। बाकी अभी मामला शांत हो गया है, सारे लोग अपने काम पे वापस लौट गए हैं।